जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना और तार्किक ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, तो वीडियो को आपके लिए पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए, हाल ही में संपन्न हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर आपकी ये 3 विकल्प दिए गए हैं और इनके यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं। कूट में आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। सी यानी कि आपके दूसरा और जो तीसरा ये जो विकल्प ये आपके दिए गए हैं ये आपके सही आंसर होंगे। ट्रॉफी के अंतिम मैच में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी और इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में महिला एम्पायर कैलेरी पोलोसेक ने ग्राउंड एम्पायरिंग की भूमिका निभाई। ये जो 2 कथन है ये आपके यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 पूछा है, हाल ही में यानी कि जनवरी 2021 में जकार्ता में ASEAN सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वह कौन है जिनको नियुक्त किया गया है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है जयंत एन खोब्रागड़े। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं, तो आपका राइट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा है कि हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्पादन की औसत लागत के 1.5 गुना के अनुरूप में किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP बढ़ाया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर है कोपरा। कोपरा आपका सही आंसर होगा। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य आपको बताना है, तो बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है आपका, ये कूट भी दिए गए हैं और बी आपका राइट आंसर है यानी कि दूसरा और तीसरा। देखिए, टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके का 2 डोज दिया जाएगा। टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जा रहे हैं। ये जो हैं ये 2 कथन जो थे आपके सही थे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा हाल ही में किसी उपग्रह के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो वह कथन आपके लिए यहाँ पर बताना है जो सत्य है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी कूट दिए गए हैं 1, 2, 3 यानी कि ये तीनों कथन जो दिए गए हैं वह सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा, ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्रदान करता है। तो यह आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ये आपका डी राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में पहली किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है वह आपका बी यानी कि देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, ये जो है आपका बी यहाँ पर 8 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSP ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इस बल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है 9 का। तो केवल 3 यानी कि इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य, इस बल का ये जो है आदर्श वाक्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ किया है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 7वीं जनगणना का जो कार्य प्रारंभ किया है वह भारत, अमेरिका, चीन या फिर अफ्रीका। तो आपका सही आंसर होगा 10 का विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, चीन राइट आंसर, बिल्कुल सही।
चीन जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है कौन सा है, 11वां, 12वां, 13वां या फिर 14वां। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख पूछा है, 11 का सी राइट आंसर है 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। इस किताब के लेखक आपको यहाँ पर बताना है, तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या रायदास। तो आपका यहाँ पर 12 का जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 12 का विकल्प नंबर सी यानी कि कालिदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कालिदास आपका 12 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था। तो जो सिकंदर लोदी थे इन्होंने भारत पर शासन किया है, कब से कब तक किया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 13 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि 1489 से 1517 ईस्वी तक इन्होंने भारत पर शासन किया है। इनका शासनकाल है सिकंदर लोदी जी का। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। वह स्थान बताना है, वह कौन सा स्थान है। तो आपका 14 का जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए यानी कि रंगून। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बता दीजिए वह कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 15 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी हुमायूं नामा। हुमायूं आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। देखिए ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो 16 का राइट आंसर है आपका डी यानी कि टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन अवध की कृषक आंदोलन का नेता था। देखिए अवध में जो कृषक आंदोलन हुआ था इसमें नेता थे तो कौन थे, ये आपको 17 का आंसर बताना है। तो बाबा रामचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, बाबा रामचंद्र विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ब्रिटिश वायसराय खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो देखिए बंगाल का विभाजन कब किया गया था, 1905 में। ब्रिटिश वायसराय थे कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महत्वपूर्ण है और करजन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यानी कि लॉर्ड करजन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो 19 का आपका जो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है। तो देखिए प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर है ऋग्वेद। ये जो है सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, बिल्कुल सही। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, ये क्वेश्चन बताइए। 4, 5, 7, 9 4 विकल्प दिए गए हैं। तो भारत की जो सीमाएं लगती हैं ये कितने देशों से लगती हैं। तो 21 का सी राइट आंसर है यानी कि 7 आपका 21 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित जो झील है वह कौन सी है। तो 22 का राइट आंसर है बी यानी कि लोकटक झील। ये प्रसिद्ध झील है और ये मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जो नदी का प्रवाह को मापा जाता है इनमें से वह कौन सा है जिससे नदी के प्रवाह को मापा जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है और राइट आंसर है विकल्प नंबर बी क्यूसेक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। वन खंड जो है ये एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूक्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वह भूक्षेत्र बता दीजिए भारत का जितना जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 24 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी 25%। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और राइट आंसर है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बी यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान
स्टेशन का नाम क्या है? तो ये जो है 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम पूछा है। 26 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि भारती। भारती आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है देखिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। तो किसकी समानता का वचन देता है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को? 27 का राइट आंसर है आपका बी, हैसियत और अवसर, हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं इनके द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को ये जो है नामित कर सकते हैं या इनके द्वारा किया जा सकता है नामित? 10, 12, 22, 9। तो कितने सदस्यों को? तो राइट आंसर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर है 29, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 29 का राइट आंसर है 1 यानी कि 1 माह है। ये आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो भारत का संविधान जो है इसमें आपको बताना कि किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो 30 का राइट आंसर है आपका बी, राज्य के राज्यपाल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर खालिस्तान होता है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर कौन सी समिति होती है? तो राज्य समिति या फिर जिला समिति, पंचायत समिति या फिर ग्राम्य समिति। 31 का राइट आंसर है आपका पंचायत समिति आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान के खालिस्तान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। संविधान का वह अनुच्छेद बताना है आपके लिए। तो 132 का सही आंसर होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 का राइट आंसर है ए, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 123 है इसके अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 पूछा है, गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा बताना है। तो आपका 33 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी, यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना। 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वह राज्य बताना है। तो सरल क्वेश्चन है, सभी के लिए पता होगा क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पर आपसे पूछा है क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर 34 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि बिहार आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश में जो आसरा योजना लागू की गई थी, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना जो लागू की गई थी ये कब लागू की गई थी? ये आपको यहाँ पर बताना है कब लागू की गई थी। तो 35 का राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 2013 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी का जो जनक कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो 36 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। R.A. फिशर आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? वायु का बताना है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 है, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। 37 का विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 38 में आपके लिए बताना है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो 38 का आपका राइट आंसर है ए, यानी कि पादप संरक्षण से। विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। फ्लाई ऐश क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 में फ्लाई ऐश क्या है? तो 39 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि एस के लघुकण। एस के लघुकण आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, क्या पूछा है? तो देख लेते हैं। हाल ही में जो है
हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो 41 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या पूछा है? द्विसर्पी घर्षण खालिस्तान होता है। जो द्विसर्पी घर्षण होता है ये खालिस्तान होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, राइट आंसर है आपका सीमित घर्षण से थोड़ा कम। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर। भारी पानी की खोज किसने की? तो जो भारी पानी है इसकी जो खोज की थी, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है यूरे। किसने की थी? यूरे, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। वह गैस कौन सी? वह गैस है जो हरे फल जो रहते हैं इनको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उस गैस का प्रयुक्त किया जाता है। तो 43 का ये राइट आंसर है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो गैस होती है इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह रासायनिक तरीका पूछा है आपसे यहाँ पर पानी को शुद्ध करने के लिए। तो 44 का आपका सी राइट आंसर है, यानी कि क्लोरीनीकरण आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लोरीनीकरण आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो वह कौन सा विभाग है अस्पताल में? वह कौन सा विभाग होता है जिसमें कैथ लैब होती है? तो 45 का आपका सी राइट आंसर है कार्डियोलॉजी विभाग। कार्डियोलॉजी विभाग जो होता है इसमें होता है कैथ लैब। क्वेश्चन नंबर 46, क्या पूछा है? पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 46 में आंसर बताना है। तो 40 का डी राइट आंसर है कवक आपका यहाँ पर इससे जो है पेनिसिलिन जो है जो कवक होता है सूक्ष्म जीव इससे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर 47, 48, 49, 50 ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है रीजनिंग से संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। इसी तरह की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।